हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि बकरियों में जिस प्रकार से सर्दी, बुखार, खांसी, निमोनिया, थनैला रोग हो जाए तो इसके लिए कौन सी एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। किस तरह की एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन बताऊंगा, क्योंकि बहुत मेरे पास इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि मैंने वीडियो बनाई थी कि सर्दी, बुखार, खांसी के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाना चाहिए, तो वो एनाल्जेसिक इंजेक्शन बताए थे एंटीबायोटिक डाउन करने वाले। तो इसके लिए उनके साथ कौन से इस तरह के जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है उसका प्रयोग करने पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है यदि एंटीबायोटिक इंजेक्शन के तौर पर आप ये इंजेक्शन लगाएंगे। तो इस इंजेक्शन के बारे में आज मैं बताऊंगा कि कौन सा ऐसा इंजेक्शन लगाएं ताकि आपकी बकरियों में बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिले। जो आपको मेरी टेबल के ऊपर दिख रहा है, जिस प्रकार से एमोक्सिरम फोर्ट इंजेक्शन है जिसके अंदर साल्ट है एमोक्सिसिलिन सोडियम एंड सल्बाक्टम सोडियम, जो कि एक वीरबेक का आता है। इसी साल्ट का कोई भी हो, किसी भी कंपनी का कोई इंजेक्शन हो जो 300 mg के अंतर्गत हो, ये ध्यान रखना आपको 300 mg में ही बकरियों को ये इंजेक्शन लगाया जाता है। ये इंजेक्शन क्या काम करता है, यदि आपकी बकरियों में किसी भी तरह से ठंड लग गई है, यदि आप उसे जिस प्रकार से सर्दी जुकाम बुखार के लिए आप जो एनाल्जेसिक जो मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल जो इंजेक्शन प्रयोग कर रहे हैं, तो उनके साथ यदि आप ये इंजेक्शन एंटीबायोटिक के तौर पर लगाएंगे, आपकी बकरियों में सांस लेने में दिक्कत है, निमोनिया की शिकायत हो गई है, बकरियां घर घर कर रही हैं सांस, तो भी आप जो ये इंजेक्शन है इसका प्रयोग अपनी बकरियों में करवा सकते हैं। इसी तरह यदि आपकी बकरियां खांस रही हैं, बहुत ज़्यादा धांसती हैं, खांसी आ रही है, नाक से पानी आ रहा है, सेपलडासा बोलते हैं वो भी आ रहा है, तो भी इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ये फेफड़ों में किसी भी तरह की दिक्कत है, तो भी यदि बकरियों में थनैला रोग हो गया है, थन में सूजन आ गई है, दर्द है, तो कौन सी एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाएं, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपनी बकरियों में करवा सकते हैं। यदि बकरियों को बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, तो कंपन हो रही है आपकी बकरियों में, तो भी इस इंजेक्शन का प्रयोग जो इंजेक्शन लगा रहे हैं उन इंजेक्शनों के साथ आप इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग आप अपनी बकरियों में करवा सकते हैं। जो कि देखो इस तरह से ये इंजेक्शन आता है, ये एक पाउडर फॉर्म में आता है जो आपको दिख रहा है, ये एक पाउडर फॉर्म में, इसके साथ 5 ml डिस्टिल वाटर आता है। इसको आप ये 5 ml डिस्टिल वाटर में आपको इसको घोल लेना है। फिर आप अपनी बकरियों को ये इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस यानी आप इसे मांस में भी लगवा सकते हैं और आप अपनी बकरियों को नस में भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि बड़े पशुओं के लिए बारे में यदि आपको जानकारी लेनी है तो इस एमोक्सिसिलिन फोर्ट के बारे में एक अलग से डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं कि ये क्या क्या काम आपके पशु में करता है जो अदर इंजेक्शन के साथ। और रही बात जो ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, ये इसलिए लेकर के आया हूँ कि ये कई रोगों में बहुत से जो बकरी पालक हैं या उनको दिक्कत रहती है कि कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक आती है जो लगभग बीमारियों का इलाज उस एक इंजेक्शन से हो जाता है। तो इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग आपके पास यदि कोई भी है तो उससे आप ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं। रही बात ये इंजेक्शन आप अपनी प्रेग्नेंट बकरी हैं यदि गाभिन है तो भी लगा सकते हैं, गाभिन नहीं है तो भी लगा सकते हैं। रही बात यदि आप दूधारू बकरियों को भी यदि इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो भी लगा सकते हैं। ये आपकी बकरियों का इतना दूध डाउन भी नहीं करता है। बहुत से जो बकरी पालक हैं वो बार बार कहते हैं कि जो कई ऐसी एंटीबायोटिक आती हैं जो बकरियों का दूध डाउन कर देती है, तो ये उससे भी आपकी बकरियों को बचाती है। यानी ये जो इंजेक्शन है ये लगभग आपकी बकरियों में ये कई बीमारियों का इलाज आपको इस इंजेक्शन से हो जाता है जो 300 mg के अंदर आता है, जिसकी MRP भी आपको 59 रुपये के लगभग है जो आपको दिखाई दे रही है। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे ये इंजेक्शन क्या काम करता है। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उनसे जाके आप कमेंट में लिखिए मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और मेरे जितने बकरी पालक हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपकी लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर बकरियों के बारे में बहुत ही अच्छी और सही सटीक जानकारी आपको समय समय पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।